चल पड़े। संसार से मन नहीं लगा, संसार में मन लगाने की उन्हें जरूरत नहीं थी। जन्म लेते ही आप भगवत प्राप्ति की ओर निकल पड़े। ऐसे सुखदेव जी को भी हम नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत विराजमान थे। इन संतों के बीच में श्री सूत जी का पदार्पण हुआ। सभी संतों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। सूत जी महाराज ने कहा, आप इतने बड़े बड़े संत मुझे बच्चे का सम्मान कर रहे हैं, क्यों? तब उन संतों ने कहा कि आप उम्र में बहुत छोटे हैं पर ज्ञान में बहुत बड़े हैं। याद रखना, सम्मान पैसे वाले का नहीं, सम्मान तो उनका होता है जो पैसे को त्याग कर जो भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। इसका एक उदाहरण मीराबाई है। आप बताइए, आज वर्तमान में ऐसा कौन सा धनवान है जिस धनवान की आप लोग पूजा करते हो? आप लोग किसी धनी व्यक्ति की पूजा करते हैं? करते नहीं। लेकिन धन का त्याग कर मीराबाई घर से निकल गई थी। तो आज हम सभी मीरा का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। नरसिंह मेहता धन दौलत को छोड़कर भगवत प्राप्ति की ओर निकल पड़े। ध्रुव और प्रहलाद सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण की ओर बढ़ गए, भगवान की ओर बढ़ गए। जो दुनिया में लिपटा, जो धन दौलत में उलझा है, वो मंजिल तक नहीं पहुंचता। जो इसे त्याग के आगे बढ़ता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। भक्तों, सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, मुझे से कहें। तब सौनक आदि ऋषियों ने कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विराग अर्थात भक्ति ज्ञान और वैराग्य। जब भगवान की शरण में जाएंगे तो भक्ति भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा और वैराग्य भी बढ़ेगा। सबसे जरूरी है भक्ति का बढ़ना। भक्ति आ गई तो ज्ञान आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा। और भक्ति नहीं आई और ज्ञान आ गया तो भक्ति के बिना जो ज्ञान आएगा वो अहंकार दिला देगा, आपको अहंकारी बना देगा, आपको आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और वो आपको नरक में डाल देगा। ज्ञान भी खतरनाक है। ज्ञान भी, भाई कोई भी दवाई लेनी हो तो एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है कि नहीं? तो ज्ञानी को ना भक्ति की ये दवाई लेनी पड़ेगी नहीं, वो रिएक्शन हो जाएगा। ज्ञान अक्सर अहंकार पैदा करता है। ज्ञान क्या पैदा करता है? ज्ञान अक्सर हमें पूरी जिंदगी सेवा के लिए जिएगा। जब तक सांस रहेगी तब तक वृद्धों की सेवा और गरीब परिवार की बेटियों का विवाह। जैसा कि आपको विदित है कि हम हर कथा में गरीब परिवार की बेटियों का विवाह है। गरीब माता पिता इतना दहेज कहां से लाएं कि वो अपनी बेटी को इतना बड़ा पैमाना दे पाए, इतना कुछ धन धान्य दे पाए। देने लेने की बात बिल्कुल नहीं है, पर शादी विवाह में जितने खर्चे होते हैं एक आम पिता वो खर्चे भी नहीं उठा पाता। बारात को खिलाना, भोजन प्रसादी, टेंट का खर्चा, तो फलाना खर्चा, छोटे मोटे फिर भी खर्चे होते हैं। अरे हर बाप चाहता तो है कि कम से कम बिटिया को इतना सा मंगलसूत्र तो दूं। तो ऐसे गरीब पिता जो मजदूरी पर निर्भर है, ऐसे माँ बाप अपनी बेटी के विवाह में कहां से खर्च करेंगे? ईश्वर ने हमें योग्य बनाया है, तो क्या हम सहयोग नहीं कर सकते? हम सेवा नहीं कर सकते? तो ऐसी बेटियों का भी विवाह, ये दास अभी हर वर्ष 100 बेटियों का विवाह करने का प्रयास रहता है। कई 100 बेटियों का विवाह हो चुका और बेटियों के साथ अब वृद्ध मेरी माताएं, जब इन माताओं ने हमसे कहा तो ही ये बात ख्याल दिल में आई कि अब हमें ये कार्य भी करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे ईश्वर का आदेश है। इस आदेश से आप कितने लोग जुड़ना चाहते हैं? इस प्रकल्प से आप श्री सुखदेव भगवान ने कहा, इंद्र
आप अमृत लेकर आए हैं, बदले में भागवत चाहते हैं। अच्छा देखिए, भागवत किसके बदले में चाह रहे हैं? किसके बदले में? इंद्र क्या चाह रहे हैं? अमृत के बदले में क्या चाह रहे हैं? भागवत। अर्थात ये भागवत इतनी श्रेष्ठ है कि इस भागवत के लिए देवराज इंद्र अमृत भी देने को तैयार है। जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ, आपस में देवता और दैत्य मारे गए, भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा, धनवंतरी अवतार लेना पड़ा, समुद्र मंथन करना पड़ा। उस अमृत के लिए, जिसके लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आज उस अमृत को इसके सामने लाकर रख दिया। अर्थात वो अमृत वो गति नहीं दे सकता। वो अमृत पियोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जबकि ये अमृत पी लोगे कथामृत तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तब कथामृतम तप्त जीवनम। स्वर्ग का अमृत भी इस अमृत के सामने तुच्छ है। कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि, कहां मणि कहां कांच का टुकड़ा। स्वर्ग का अमृत है टुकड़ा कांच का, कथामृत है मणि। ये भागवत कोई साधारण नहीं है मेरी मां, ये रसिकों का ग्रंथ है। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। एक बार इस कथा को देवर्षि नारद जी ने भी सुना। बोले नारद जी, सौनक जी बोले नारद जी तो बड़े व्यस्त रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, उन्हें कहाँ फुर्सत मिलेगी कथा सुनने की, क्योंकि कथा के लिए तो 7 दिन स्थायी चाहिए होता है। बोले नारद जी एक बार मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में कहाँ कहाँ गए? बोले पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। श्री सुखदेव भगवान सूत जी कह रहे हैं कि एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए, सारे तीर्थों में गए, पर कहीं शांति नहीं मिली। क्यों शांति क्यों नहीं मिली? कारण क्या था? बोले कारण था तरुणी प्रभुता गेह। तरुणी प्रभुता गेह श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात दंपतीनाम चकल कनम। नारद जी जब तमाम तीर्थों में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में गए, ना पश्यम पुत्र मिच्छरमा। नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। तब नारद जी संतों के घर चले गए, वहां भी शांति नहीं। तब नारद जी गृहस्थों के घर आ गए, आप लोगों के घर। किस लिए आए? किस लिए आए? शांति पाने के लिए। पर शांति होए तो मिले, शांति थी ही नहीं मैया जी। अच्छा आपके घरों में शांति है कि नहीं? किस किस के घर में शांति है? सबके घरों, बाकी लोगों के घर पे नहीं है। अच्छा शांति कहां मिलती है? बाजार में? शांति बाजार में नहीं मिलती। शांति बाहर से लाई ही नहीं जा सकती। शांति तो अंदर का सब्जेक्ट। दुनिया कुछ कहती है, यदि दुनिया कहती है और आपने उसे गौर से सुना तो अशांति है। और यदि आपने सोच लिया कि ना मैं इनकी बकवास सुनने थोड़ी आया हूं, सुनूंगा तो कथा सुनूंगा और व्यर्थ समय में भगवान का चिंतन करूंगा। बस जिस व्यक्ति ने ये बात ठान ली कि हमें दुनिया की बात सुननी ही नहीं, बस वो शांति की ओर बढ़ जाएगा। और जो दुनिया की बातें कान लगा लगा के सुने, कई लोगों की आदत होती है बिना मतलब के सुनते रहते। आप कुछ बात करेंगे ना, कोई बाहर बाजू में बैठा होगा, बड़े गौर से उसका पूरा यही फोकस रहता, ये क्या बात कर रहे हैं, जबकि इनसे कोई लेना देना नहीं होता। जिठानी देवरानी की सुनती रहती, क्या बोल रही? सास बहू को सुनती रहती, क्या बोल रही है। मतलब उसको लगता है कि हम लोगों ने गलतफहमी पाल रखी है, सास को लगता है कि बहू तो मेरी बुराई करती होगी,
बहू को लगता है सास मेरी बुराई करती होगी, जेठानी को लगता है ये बुराई करती होगी, देवरानी को लगता है ये बुराई करती होगी। अच्छा, ऐसा आप करते हो क्या? करते हो? ऐसा आप करते नहीं हो, पर गलतफहमी। कहते ना हर चीज की दवाई है शक। शक, शक की कोई दवाई है? संदेह, संदेह। इसलिए कहा करता हूं कि दुनिया में क्या चल रहा है ध्यान मत दो, दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है ध्यान मत दो, बस आप सही मार्ग पे चलते रहो। यदि यहां वहां देखे बिना आप सही चलते गए तो मंजिल आपको निश्चित प्राप्त होगी। एक उदाहरण से समझते हैं। पहले गांव में ना हाथी आता था, आजकल तो पाबंदी हो गई। पहले गांव में, शहर में, गलियों में हाथी आता था। तो कुछ लोग ना, हमारी माताएं हाथी के लिए आरती लेके आती थी कुछ सामग्री खिलाने के लिए, हाथी को देवता मानकर, जय हो भगवान। जब हाथी चलता था ना तो कुछ लोग आरती लिए खड़े रहते थे और कुछ कुत्तों को आपने देखा होगा पीछे से हाथी को देख देखकर जोर जोर से भौंकते थे। अब आपसे प्रश्न ये है कि आप हमें केवल इतना बताएं कि हाथी कुत्तों की ओर ध्यान लगाता है कि जो आरती करता है उनकी ओर ध्यान लगाता? हाथी दोनों की तरफ ध्यान नहीं लगाता। हाथी को इससे भी मतलब नहीं कि कितने लोग भौंक रहे हैं और क्यों भौंक रहे हैं। हाथी को इससे भी मतलब नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हाथी तो मस्ती से अपने गंतव्य की ओर बढ़ता जाता है, लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि लोग भौंक रहे हैं। आप जब चलेंगे तो आरती उतारने वाले भी मिलेंगे, भौंकने वाले भी मिलेंगे। ना तो आरती उतारने वालों पे ध्यान देना, ना तो भौंकने वालों पे ध्यान देना, बस ध्यान हो केवल लक्ष्य की ओर। यदि लक्ष्य साध कर आगे बढ़ोगे तो मंजिल निश्चित प्राप्त होगी। मीराबाई उदाहरण, मीराबाई जब गली गली ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। जब मीराबाई पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती तो ससुर कहता, दुनिया कहती चरित्रहीन हो गई है, चरित्र से गिर गई है, रात को 12 बजे तक संतों के बीच में रहती है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मीरा के अंदर गड़बड़ था कि कहने वालों के अंदर गड़बड़ था? बताइए। गड़बड़ वो नहीं होता जो सही दिशा पे चलता है, गड़बड़ वो लोग होते हैं जो सही दिशा में चलने वालों के पांव पकड़ के खींचते हैं। उनमें आप सम्मिलित मत हो जाइए, पांव पकड़ के खींचने वालों में। बस मीराबाई चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, लड़कपन से लेकर जवानी तक कृष्ण का भजन किया। और जवानी में भटकी नहीं, क्योंकि अक्सर लड़कपन गुजर जाता है, ये जवानी नहीं कटती। जवानी अंधी होती है, ये जवानी नहीं कटती। पर धन्य है मीराबाई, कृष्ण प्रेम में उन्होंने अपनी जवानी भी काट दी, अपना बुढ़ापा भी काट दिया, और यहाँ तक कि अपने आप को समर्पित कर दिया। जगन्नाथ अपने आप को द्वारिकाधीश के पास ले जाकर समर्पित कर दिया। कन्हैया चलती चलती तेरे द्वार पर पहुंची हूं, अब किसी और के द्वार पर भेजना मत। बस कहना यह था कि द्वारिकाधीश ने मुंह खोल लिया और पूरी की पूरी मीरा भगवान के भीतर समा गई। कहीं मीराबाई की समाधि नहीं है, याद रखना। आज कहीं समाधि नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान के अंदर मीरा समा गई थी। भगवान के अंदर समा गई मीराबाई, कहीं समाधि नहीं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के भीतर समा गए। यदि वो देखने लगती कि लोग क्या कह रहे हैं तो क्या पहुंच पाती? बस भूल जाइए कि लोग क्या कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं शांति नहीं है, आज लोग अशांत रहते हैं। धन बहुत है फिर भी अशांत है, मन खिन्न है। कारण क्या है? क्योंकि संतोष नहीं। तरुणी